पंचायत में भी खड़ा होने की एक सदस्य भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। और तब आप उनकी बात आप क्या करते हैं? उनका इतिहास। लालू यादव जी का एक स्टेटमेंट था कि बिहार के रोड को हेमा मालिनी की गाल बनाएंगे। हेमा मालिनी की गाल तो नहीं बना पाए, हाँ ओमपुरी की गाल बना दियो। चारों तरफ आरजेडी का लहर है और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। यहाँ की 12 बजे रात तक शहर में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होता था सर? अरे लालू के राज में 4 बजे के बाद घर लोग बंद कर लेता था। ऐसा घोटाला में, चारा घोटाला में, अचारी में, घोटाला में सर भैंसी पर चढ़े रहा उतर रहा। लालू जी अपने कहे अभी जो है खा गए। मोटरसाइकिल का नंबर दे करके कि ट्रक है, मोटरसाइकिल का नंबर दे करके उस पर माल ढुलाई का, चारा का माल ढुलाई का खा गए। के कारण की भेलो सुने हैं तो यो नहीं आपको नहीं होता है। सुनना चाह रहे हैं नगर कितना बढ़िया है। नीतीश कुमार के लालू यादव का रहा। नीतीश कुमार का। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं भूभाग। बता दें कि इस वक्त मौजूद है शिवहर विधानसभा में और शिवहर विधानसभा से जानेंगे कि इस बार जो है नीतीश कुमार के कार्यों के लेकर जनता क्या कुछ सोचती है और जनता इस बार क्या कुछ मूड और मिजाज बना रही है। किस मुद्दा है जिसको लेकर जो है जनता इस बार वोट करेंगे। ये बताइए सर कि शिवहर के जनता है, आप लोग के शिवहर के जनता इस वक्त क्या सोच रही है? अगर मुख्यमंत्री के चेहरा की बात करें तो किन को चुन रहे हैं आप लोग? हम चुनेंगे जो जेडीयू का जो नीतीश का कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे यहाँ से वहाँ तक। तेजस्वी कह रहे हैं कि चुपचाप ललटेन छाप चुनिए। अगर बच्चों की आपको शिक्षा चाहिए, अगर बच्चों की आपको नौकरी चाहिए तो आप ललटेन को ही चुनिए। तो आपके कहने से चुनेगा लो, उसकी आत्मा जो कहेगी वो न देखेगा काम को ना, वो देखेगा काम को, आपके इतिहास को देखेगा। इतिहास पर वर्तमान बनता है, तो इतिहास पर आप उर्दू किए हुए हैं सो कुख्यात है। आप कुख्यात है लालू जी, आप अभी जीवित है। आप पंचायत में भी खड़ा नहीं होने का अधिकार आपका है। किनको? लालू जी। अरे लालू जी को पंचायत में भी खड़ा होने की एक सदस्य भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। और तब आप उनकी बात आप क्या करते हैं? उनका इतिहास है, इसके इतिहास में बड़ा अंतर है। वो ऐतिहासिक पुरुष हुआ नीतीश, उस इतिहास है बिहार का, आपका इतिहास गर्द में है। डबल इंजन की सरकार, अगर मोदी और नीतीश की जोड़ी की बात करें तो कैसा जोड़ी चल रहा है सर? बेजोड़ चल रहा है, बेजोड़। डबल इंजन की ही जरूरत है। फिर क्या बोल रहे हैं सर? डबल इंजन की ही जरूरत है फिर इस बार। क्या फिर इस बार नीतीश कुमार है। इस बार तेजस्वी की बात करें, युवा चेहरा है, नौकरी देंगे तो क्या? कोई विश्वास नहीं, उनको लोग परख लिया है, देख लिया है, वो डिफॉल्टर है, उनकी बात में जान नहीं है। कि पिछले भी चुनाव में यूपी में राहुल गांधी बोले थे कि हर घर में 15,000 रुपया चले जाएंगे। जब सारे लोग उनके नजदीक गए थे, हमने बोला हम जीतेंगे तब न देते, अपने घर से देंगे। वो तेजस्वी कुमार साहब घर को नौकरी कहाँ से देंगे? उसका एक मैनिफेस्टो दिखावे ना, जो हम किस आधार पर नौकरी देंगे। जारी कर दिए कि आप लोग को नौकरी देंगे, उसका एक डाटा बना करके देना। आज पेपर में दिया है मोदी जी, हम इस डाटा के हिसाब से नौकरी देंगे 1 करोड़ लोगों को, रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी, साधारण रोजगार देंगे ना, हर घर को 1 नौकरी। क्या समझ रहे हैं आप? 5 करोड़ लोग हो जाएगा। मतलब कह रहे थे भरोसा नहीं तेजस्वी जी की बात पर। ये जुमला लग रहा है, देख सुनने से जुमला लग रहा है। क्या बोले सर? साफ ना तेजस्वी में विश्वास क्या करता हो? जहाँ घुमाना हमारे लालू यादव को डूबा में डूब जाना चाहिए। लालू यादव को डूबा में डूब जाना चाहिए। ऐसा क्यों सर? मुख्यमंत्री थे, काम मुख्यमंत्री खाली चोरी घोटाला में, चारा घोटाला में, अचारी में, घोटाला में सर भैंसी पर चढ़े रहा उतर रहा। लालू जी अपने कहे हुए, उनका अपना वक्तव्य है जो हम भैंसी पर अगाड़ियों से चढ़े, पछाड़ियों चढ़े, सीखों पर मार चढ़े, लौरियों पर मार चढ़े। तोरा जैसे हो गया तो कहाँ के बेच के? बिहार के जनते के बेच के सब जथा गला। मरसिया के बेटा कहा जे हम मरसिया के बेटा छी। आज के कहो आई हथुआ स्टेट के बेट माई आई हथुआ। लालू जी मतलब लालू जी के कहते हैं कि बहुत काम किए थे अपने राज्य में 15 साल में। नौकरी कहते हैं, वो तो कहते हैं जो सब रेलवे के खा चारा भी जो है खा गए। मोटरसाइकिल का नंबर दे करके कि ट्रक है, मोटरसाइकिल का नंबर दे करके उस पर माल ढुलाई का, चारा का माल ढुलाई का खा गए। के कारण की भेलो
जरा उनसे ही पूछे ना जेल में, आप जेल में कैसे गए? सुप्रीम कोर्ट तक आप गए और वहां से आपको प्रमाणित होता गया। बचाया गया, जगन्नाथ मिश्रा को बचाया गया। हाँ, जगन्नाथ मिश्र नहीं थे, जगन्नाथ मिश्र थोड़ा फंसे उठे हैं तो जेल में वो भी गए। जेल में तो नहीं गए कि जमानत में मरी नहीं वो कर मारे थे। तो जो भी जो फंसेगा, वो केस हुआ है तो पहले केस, हाँ, केस के फाइल में आपके समय पर, हाँ, क्या कहे बाबा, क्या कहे? मंतव्य न दिखावा, जे लोग कहे छे सही सुना। लालू जी के अगर बात करें सर की लॉ एंड ऑर्डर की, तो नीतीश और लालू में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर किनका रहा है? अरे अभी इतना सुने हैं तो यो नहीं आपको ये होता है। सुनना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किनका बढ़िया है, नीतीश कुमार के लालू यादव का रहा लॉ एंड ऑर्डर? नीतीश कुमार का। पहले क्या होता था? अब पहले जो होता था सुनिए रहे हैं, चारा घोटाला होता था पहले। घोटाला, हाँ नौकरी के बदला जमीन रख लिया। हाँ, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बना, उसे पढ़ा लिखा नहीं था विधायक। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, उसे पढ़ा लिखा विधायक नहीं था, अपने पूरे परिवार के लिए। आइए इनसे जानते हैं सर, अगर बात हम करें सर की लालू जी के अगर लॉ एंड ऑर्डर की और नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर की, तो दोनों में सर क्या क्या डिफरेंस? नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर रहा। लालू यादव जी का एक स्टेटमेंट था कि बिहार के रोड को हेमा मालिनी की गाल बनाएंगे। हेमा मालिनी की गाल तो नहीं बना पाए, हाँ, ओम पुरी की गाल बना दिए। वो पूरी का भी नहीं बोल पाया ना। समझे ना? इससे पहले लोगों से आपने जानकारी लिया कि कैसा कैसा उनका आतंक रहा है 15 साल में। अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं हम लोग। समझे? हम लोग एकदम स्वच्छंद जीना चाहते हैं, जैसे कि जी रहे हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में। अब क्या बताएं आप? पहले आप लोग डर के जीते थे क्या? अब एकदम डर का माहौल बना रहता था। न बहू बेटी को भेज सकते हैं 4 बजे के बाद बाहर में। आज तो अकेले जा रही है, अकेले कहीं भी यात्रा कर रही है, आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑकरेंस नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। कोई काम नहीं। क्या कहे सर, अकेले जा रही बाहर आ रही? मैंने नीतीश बाबू की जब से सरकार बनी, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था हुआ, ये लड़कियां यहाँ की 12 बजे रात तक शहर में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं। लालू यहाँ में क्या होता था सर? अरे लालू के राज में 4 बजे के बाद घर लोग बंद कर लेता था, ऐसा होता था, मत निकालो बच्चे को, नहीं तो अपहरण हो जाएगा, छेड़खानी हो जाएगी। ऐसा लालू के राज में था। ये सच्चाई है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा बिहार बताएगा आपको। और इस बात को देश स्तर तक चला गया था, जो लालू जिस देश को राज्य को गर्त में कर दिया। महाजंगल देखे ना सारा, मैंने पुलिस का जो ब्यौरा है उसमें ग्राफ उस समय का क्या था और आज का क्या है, इसको देखिए। पहले जब पेपर हम लोग पढ़ा करते थे तो एक बार एक वृक्ष में रोज प्रत्येक दिन 10 को अपहरण, कहीं मर्डर, कहीं कुछ, वो अब नहीं दिख रहा है। चलिए आइए, और युवा है, इनसे जानेंगे युवा क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहिएगा, अगर बिहार में इलेक्शन है, ऐसे में आप युवा है, तेजस्वी और नीतीश दोनों में से भरोसा किस पे है? देखिए, अभी जो इलेक्शन का माहौल है, बिहार में परिवर्तन का जरूरत है। मुझे तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। परिवर्तन है तो तेजस्वी से पूरा बिहार में परिवर्तन ही परिवर्तन दिख रहा है। चारों तरफ आरजेडी का लहर है और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। ये इस वक्त बता दें कि शिवहर विधानसभा में मौजूद है और शिवहर के जनता जो है किनको चुन रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो शिवहर की जनता किन्हें पसंद कर रही है, नीतीश या तेजस्वी। हालांकि लहर किसकी चल रही है, पलड़ा किसका भारी है, अब शिवहर की जनता ने बता दिया है। 11 नवंबर को जो है चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं, और ऐसे में शिवहर की जनता किन्हें चुनती है, इसका जो है हमने एक जो है झलक दिखाने का प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और ये भी बताते चलिएगा कि नीतीश या तेजस्वी पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने चाहिए। हालांकि अभी विधायक चुनने की बारी है, ऐसे में एनडीए का लहर या महागठबंधन की लहर, हमने जमीनी स्तर की जो है हकीकत को दिखाने का कोशिश किया। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं भारत शिवहर से।